क्या संदेह, जन्म तो होगा नहीं, क्योंकि सब कुछ भगवान को सौंप दिया, शरीर सहित। शरीर, मन, बुद्धि। अच्छा, चिंता किस में होती है? मन में होती है ना, बुद्धि में होती है, मन में होती है। तो मन बुद्धि भगवान को दिया हुआ है, तो उसमें चिंता होने से आप क्यों दुखी सुखी हो रहे? बस ये बात ध्यान रखना, ये तो भगवान का मन है, भगवान की बुद्धि है, इसमें कोई बात आ गई तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं तो भगवान में ही विलीन हो गई, जैसे मेरा भाई भगवान में समा गई, ऐसे हम जीते जी भगवान में समा गए, बस। अब क्या है? ठीक है। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी। तो अब कल प्रांजल तो नहीं थी, आज कौन बताएगा कल की कहानी के बारे में? प्रांजल की माता जी ने लिखा क्या कुछ? जी सब मन में रहता था है बताऊं, लेकिन पूरा बराबर बोल नहीं आता, इसलिए हम नहीं बताते हैं, भूल जाते हैं, कई बात भूल जाते, कई कोई बात नहीं, आप भगवान अपने आप बुला देते हैं, चिंता मत करो। उनको जो बुलाना है वो खुद बुला देते हैं। हाँ प्रांजल बोलो। नारायण नारायण महाराज जी, वो कल की कहानी तक का तो मैं सुन नहीं पाई, पर सत्संग लिखा है, सत्संग का साथ। कल कहानी हुई नहीं थी, इसलिए आप सत्संग ही सुना दो। जी महाराज जी। परमात्मा की प्राप्ति जिसे हम बहुत कठिन मानते हैं, वो वास्तव में प्रेम करना है। संसार से जो प्रेम करते हैं वो तो आसक्ति से करते हैं, पर भगवान से जो प्रेम किया जाता है वो उनको सुख देने के लिए किया जाता है। ये है सच्चा प्रेम, कि प्रेम में सिर्फ देना ही देना होता है। संसार के लोग हमारी एक गलती से हमें छोड़ देते हैं, लेकिन परमात्मा तो हमारी जो अनादि काल से जो हम गलतियां कर रहे हैं उनके बावजूद भी हमसे अपार प्रेम करते हैं। तो ये कितनी आनंद की बात है कि परमात्मा हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमारे अंदर ही समाये हुए हैं, हमें कभी छोड़ते ही नहीं। तो उनसे प्रेम करने में कहाँ कठिनता है। एक भगवान ही ऐसे हैं जिनको याद करने से, जिनका नाम लेने मात्र से वे खुश होते हैं, और इतने खुश होते हैं कि उनका नाम लेने मात्र से अनंत जन्मों के पाप और संबंध कट जाते हैं। और ये तो बस मोक्ष की बात है। इसके अलावा एक विचित्र बात ये है कि भगवान प्रेम करने वालों के हाथों बिक जाते हैं। गोपियां प्रेम करती है तो भगवान कुल्हड़ छाछ के लिए नाचते हैं। यशोदा मैया प्रेम करती है तो भगवान यशोदा मैया की डांट के लिए रोते हैं। तो ये क्या है? भगवान प्रेम के भूखे हैं। उन्हें अपने दुख अपने सुख की कोई चिंता नहीं है, उन्हें बस चाहिए कि हमारे प्यारे को आनंद कैसे मिले। ये ही गोपी प्रेम है। गोपियां तो प्रेम की ध्वजा है। प्रेम में किसी प्रयत्न परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, पर सेवा जरूर कर सकते हैं। पर प्रेम केवल एक परमात्मा के साथ होना चाहिए, किसी अन्य के साथ नहीं। संसार में सब एक दूसरे के ऋण उतारने के लिए आए हैं। रहना है सिर्फ ऋणारविंद के लिए। ऋणारविंद खत्म होते ही सब अपने अपने रास्ते चल देते हैं। तो ना किसी से कुछ लेना है, चाहना है, मांगना है, बस सबकी सेवा करनी है। और प्यार केवल हमारे साथ सदा रहने वाले भगवान से ही करना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। शरणागत की पराकाष्ठा ये है कि जो शरण होते हैं वो अपने आप को विलीन कर देते हैं परमात्मा में। तो अब परमात्मा ही रह गए, तो अब किसको जन्म मरण। यदि परिवार में कोई परिस्थिति आ जाए तो अपने आप को भगवान में अर्पण कर दो और कह दो कि भगवान ये सब आपका ही है और आप संभाल लो, क्योंकि इसमें चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि हम संसार की किसी भी परिस्थिति को बदल नहीं सकते। तो ये दुखी सुखी होना यही तो बंधन है। तो इसलिए भगवान की चीज है, भगवान को अर्पण कर दो। अब भगवान जो भी करे उसमें खुश रहना सीखो। विलीन हो जाना मतलब अपनी सत्ता को भगवान में मिला देना। नारायण नारायण।
बहुत ही अच्छा, तुमने तो एकदम ऐसा लिख दिया कि जैसे सत्संग दोबारा ही हो गया। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। ये जो लिखना है ना, ये सबके लिए तो फायदेमंद है ही, और खुद के लिए तो वो एक प्रकार से भवसागर से पार करने वाला ही है, इतना ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि आदमी समझता है फिर लिखता है तो वो हृदय में उतर जाता है, और हम लोग दोबारा सुन लेते हैं तो एकदम ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हृदय में बैठ गया है। तो ये बहुत अच्छा है। जैसे आज संतोष मंत्री ने प्रश्न किया, ऐसे ही जिसके मन में कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न करने से सबके लिए खुलासा होता है। तो ऐसा कोई विचार हो तो प्रश्न करना चाहिए, और नहीं तो ये जो धारणा है कि भगवान तो मिले हुए हैं ना, ये बहुत ही जन्म मरण से तत्काल छुड़ाने वाली ये बात है। क्योंकि भगवान कहीं से आएंगे थोड़ी, वो तो हमें छोड़ते ही नहीं। हाँ, ये बात अलग है, हम उनकी तरफ देखते ही, हम कभी धन की तरफ, कभी परिवार की तरफ, कभी शरीर की तरफ देखते हैं। वो खड़े हैं, बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं मेरी तरफ भी देखेगी या देखेगा। भगवान तो साफ साफ कहते हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे बेटा बेटी है, सब मेरे प्यारे। तो कितना हमारे लिए ये एक उत्साह का ये प्रसंग है। सोचो, जो भगवान स्वयं डिक्लेयर कर रहे हैं हमारे लिए, घोषणा कर रहे हैं, सब मेरे प्यारे। अब देखो, इसमें पापी, पुण्यात्मा, मनुष्य, पशु, पक्षी सब है, क्योंकि भगवान के तो सभी बेटा बेटी हैं, चाहे वो किसी भी योनि में हो। अब ये है कि और योनियों में ये समझने की शक्ति नहीं है, और हमें भगवान ने ये शक्ति दी है। हम चाहे जिसको अपना मान सकते हैं, चाहे जिसको अपना नहीं मान सकते। तो संसार की सेवा कर दो, उसको अपना मत मानो, और परमात्मा को अपना मानो। परमात्मा को सेवा की जरूरत नहीं, वो अपना मानने से ही वो राजी हो जाते हैं। अपनापन का मतलब है प्रेम। आप बताओ, अपनापन का और कोई दूसरा मतलब है तो बताओ। संसार में भी प्रेम किससे होता है? सांसारिक प्रेम भी किससे होता है? जिसको अपना मानता है। पराये से थोड़ी प्रेम होता है। भगवान की भी यही बात, भगवान को जो अपना मानते हैं, भगवान तो पहले से ही प्रेम करते हैं, वो तो पहले से अपना मानते हैं। अब हमने किसी दूसरे को अपना मान रखा है, तो उसकी तो सेवा कर दो, जिसको अपना मान रखा है संसार में, और भगवान को अपना मान। क्योंकि जिसको अपना मान रखा है वो उससे तो बिछड़ना पड़ेगा। संसार के तो जितने भी अपने मान रखे हैं उन सब से बिछड़ना होगा, चाहे हम बिछड़ जाएं, चाहे वो बिछड़ जाए। तो इसलिए उनको तो, उनकी तो सेवा कर दो। संसार को तो सेवा ही पसंद है। कल मैंने बताया था ना, पत्नी से कहा मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हारा नाम जप करके बैठूंगा घर पे। तो पति का काम पर जाओ, मतलब उसको सेवा ही पसंद है। भाई हमारे लिए कुछ कमा कर लाओ और हमारा पालन पोषण करो, ये सेवा ही तो हुई। तो संसार को सेवा चाहिए तो उसको सेवा दे दो, परमात्मा को प्रेम चाहिए, उनको प्रेम दे दो। प्रेम क्या? अपनापन, यही प्रेम। जिसने भगवान को अपना मान लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये अपनापन ही तो है। दूसरों ने कोई का मतलब यही है कि कोई अपना नहीं है, सेवा तो सबकी करनी है, कोई दिक्कत नहीं।
और अपना काम खूब करो कट करके। कोई बिजनेस है तो बिजनेस करो, कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी करो। नौकरी भी सेवा है, बिजनेस भी सेवा है। बिजनेस करने वाले हैं वो ग्राहकों की सेवा करो, नौकरी करने वाले हैं वो जो जिनके यहाँ नौकरी करते हैं उनकी सेवा करो, खेती करने वाले हैं वो अन्न उपजा करके संसार की सेवा करो। सेवा ही है, सेवा के लिए ही मनुष्य आया है। कोई गृहिणी है तो परिवारजनों की सेवा करो। सेवा ही संसार के लिए आवश्यक है। संसार की सेवा और परमात्मा से प्रेम, और प्रेम की कुंजी है अपनापन। प्रेम कोई अभ्यास नहीं है, प्रेम है मन का भाव। जिसको हम अपना मानते हैं उससे स्वतः ही प्रेम हो जाता है। तो अब मैं राम नारायण जी या सोहन जी कौन कहानी सुनाएंगे तो उनको मैं अनम्यूट कर देता हूँ। वो अपना हैंड रेज कर दें तो फिर कहानी सुनते हैं। ठीक है, राम नारायण जी आप सुना दीजिए, सुनाइए। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। एक बार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के रिसर्च स्कॉलरों में श्री महाराज जी को निमंत्रण भेजकर विश्वविद्यालय बुलाया। उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज जी हमें ऐसा लगता है कि अब खुदा का हाथ साफ नहीं रहा, उनके द्वारा अच्छे इंसान ज्यादा नहीं बन रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार है? उन लोगों ने सुन रखा था कि सनातन जी खुदा तक पहुंचा हुआ फकीर है, इसीलिए उनके आगे जिज्ञासा रखी गई। श्री महाराज जी ने फरमाया खुदा का हाथ कैसा भी क्यों न हो, उन्होंने इतना बढ़िया खिलौना बना दिया जो कि अपने बनाने वाले का दोष भी निकाल सकता है। उन्होंने इतना बढ़िया खिलौना बना दिया कि जो कि अपने बनाने वाले का दोष भी निकाल सकता है। उस कारीगर को उस कारीगर की कारीगरी की दाद देनी चाहिए। बनाने वाले इंसान को विवेक का प्रकाश दिया तथा उसके आदर व अनादर को स्वाधीनता भी प्रदान की। साथ में वह विधान भी बना दिया कि आप प्राप्त बल के द्वारा जो दूसरों के साथ करोगे वह कई गुना होकर के आपके पास लौटेगा। वाह वाह वाह, ये सनातन जी महाराज की बात है। सनातन जी महाराज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बुलाया। वो तो अच्छा बुलाया तो इसीलिए कि भाई खुदा को जानने वाले फकीर हैं। वास्तव में सही उन्होंने बुलाया। सनातन जी महाराज तो कहते थे कि मुसलमानों के पैगंबर है वो तो है मेरे कुछ बताया, और ईसाइयों के जो ईसा मसीह है वो मेरा सगा भतीजा है। भतीजा कैसे है कि वो परमेश्वर को बाप मानता है और परमेश्वर है वो मेरे मित्र है, तो वो मेरा भतीजा ही हुआ। और तो इनके लिए भी कुछ कहा, वो मुझे याद नहीं है, पर सनातन जी महाराज की ये बात थी विशेष कि वो बुद्धि के पहलवान थे। स्वामी जी महाराज कहा करते थे सनातन जी महाराज की बुद्धि बड़ी विचित्र, किसी भी बात का उत्तर वो एकदम अकाट्य उत्तर देते। तो उन्होंने कितनी अच्छी बात कही। जो प्रश्न करने वाले ने ये कहा कि भगवान के हाथ अब अच्छे नहीं है तो अच्छे इंसान नहीं बना रहे, तो उन्होंने कहा उनके हाथ तो कैसे भी हो,
लेकिन उन्होंने जो ये पुतला बनाया उसको इतनी स्वाधीनता दी कि वो अपने बनाने वाले की भी आलोचना कर सकता है। तो और विवेक का प्रकाश भी दिया। अब आप बताओ कि ऐसा कोई मालिक है जो अपने नौकर के द्वारा अपनी निंदा सुन लेगा? वो उसको नौकरी से निकाल देगा। लेकिन ऐसे भगवान है जो नास्तिक है, वो कहते हैं भगवान कुछ नहीं होता। तो भगवान जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को थप्पड़ मार देते हैं तो हंसते रहते हैं, लात से मारते हैं तो हंसते रहते हैं, ऐसे ही ये बच्चा कह रहा है भगवान होते ही नहीं, तो भगवान हंसते हैं कि ये मेरे ही अस्तित्व को नकार रहा है, देखो अब मैंने इसको बनाया। ऐसे उसने एक प्रकार से खुदा की निंदा की। खुदा के हाथ अब उतने सही नहीं रहे, तो घटिया इंसान बना रहे, अच्छे इंसान नहीं बना रहे। तो एक प्रकार से भगवान के काम में नुक्स निकल। पर शिवाजी महाराज देखिए क्या कहते हैं कि वो ऐसे हैं कि उन्होंने जिसको खिलौने को बनाया उस खिलौने को ये सामर्थ्य दी कि वो बनाने वाले की भी आलोचना कर सकता है। तो भगवान है ऐसे, भगवान के सिवाय कौन ऐसा जो अपने निंदा करने वाले से भी प्रेम करे। बहुत अच्छा आपने प्रसंग सुनाया। तो अब मैं देवकी जी को सुनाता हूँ। हाँ देवकी जी कुछ सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। तो बात चल रही थी प्रीति की एकता की। प्रीति की एकता को कोई तोड़ नहीं सकता। प्रीति करने में किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है। जी। आप हमको भले ही प्यार न करें, पर यदि हम आपको प्यार करते हैं तो आपकी हिम्मत नहीं है कि आप हमारे प्यार को काट सके। और जिसके जीवन में प्रीति की अभिव्यक्ति होती है उसके जीवन में बुराई कभी रह नहीं सकती। प्रेम में बुराई का कोई काम ही नहीं। आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ बुराई कर सकते हैं क्या? बुराई हम उसके साथ करते हैं जिसके साथ हमारा प्यार नहीं होता। हाँ ये है बात। प्यारे के साथ क्या कोई बुराई कर पाया है? कभी नहीं। प्यार का रस इतना गहरा है कि बुराई करने की जरूरत ही नहीं होती। इसीलिए भाई विवेक विरोधी संबंध जो हमारे जीवन में ओतप्रोत हो गया है उसको तोड़ना है। ये है मूल बात। ये मूल बात की वस्तु है। यही मूल बात है। ये कई दिन से अपने यही बात चल रही है। तो भगवान से प्रेम क्यों नहीं होता कि उससे प्रेम कर रखा है जो हमसे बिछड़ जाएगा। मिलने और बिछड़ने वाले से प्रेम कर रखा है। तो ये है विवेक विरोधी संबंध। भाई शरीर है ये बिछड़ने वाला है, इससे प्रेम कर रहे। संसार है बिछड़ने वाला है, इससे प्रेम कर रहे। तो मिलने और बिछड़ने वाले से जो प्रेम किया जाता है, वास्तव में प्रेम तो उससे करना चाहिए जिसने ये हमको दिया है। जो कुछ मिला है उससे संबंध जोड़ते हैं,
लेकिन वास्तव में जिसने दिया है उससे संबंध है हमारा। तो दिया किसने है? धन किसने दिया है? परिवार किसने दिया है? शरीर किसने दिया है? जिसने दिया है उसको तो हम याद ही नहीं करते हो, और जो मिल गया उसी को लेके और उसी के प्रेम में पड़ गए। एक बार सनाजी महाराज ने शायद कहा कि भगवान ने जीव को बनाया कि हम इनके साथ खेलें, इसलिए बनाया, यानी प्रेम के आदान प्रदान के लिए बनाया। जैसे दो टीम होती है तभी तो खेल होता है। जैसे फुटबॉल की टीम है, उसमें इधर और इधर खिलाड़ी रहते हैं, 11 खिलाड़ी इधर 11 इधर मान लो, तो वो उसकी तरफ फेंके, वो उसकी तरफ फेंके, तभी तो खेल होता है। अब कोई फुटबॉल ही लेके भाग जाए तो खेल खत्म। ऐसे हमें भगवान ने वस्तुएं दी, ये मेरी तरफ फेंकेगा, हाँ सुनील दास जी याद दिला रहे कि भाई आज तो गीता जी का दिन है, तो ये बात पूरी करके फिर थोड़ी देर गीता जी कर लेते। तो फुटबॉल का गेम तभी तो होगा जब हम उनकी तरफ फेंके, वो हमारी तरफ फेंके। ऐसे भगवान ने वस्तुएं दी तो हम उनसे कहें ये सब आपकी है, भगवान कहे अच्छा तेरी है। इस तरह से प्रेम का आदान प्रदान होता है। और हम इन वस्तुओं को लेकर के और भाग जाएं तो खेल कहाँ हुआ? तो हमने तो यही किया, जो उन्होंने हमें दी खेलने के लिए उसको हमने कहा ये हमारी है। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, तो खेल खत्म। तो अब वो खेल किसके बीच में हो रहा है? वो हो रहा है भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच में, क्योंकि वो उनको देते हैं, वो उनको देते हैं। वहां पर खुद लेने की कोई बात ही नहीं। तो भगवान का रास चल रहा है, उसमें से हम बिछड़ गए क्योंकि हम वो रास का सामान ही लेके दौड़ पड़े, ये हमारा है। तो अब उसको वापस रास में शामिल होना है, तो ये प्रभु ये सब आपका है, तो फिर रास में शामिल हो गए। तो ये है प्रेम की बात। तो अब हम गीता जी की बात करते हैं। मैं साधक संजीवनी लेके बैठता हूँ। देवकी जी आप भी साधक संजीवनी ले आइए। तो दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक। हमारे हिसाब से तो 36वां श्लोक है, क्योंकि मेरा इसमें डोरा लगाया हुआ है। भगवान या अर्जुन से कहते हैं कि भाई अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो लोग तेरे लिए न कहने लायक बातें कहेंगे, तेरी निंदा करेंगे। और संसार में तो इस तरह की निंदा है, वो दुख की बात है। 36वां श्लोक है, अवाच्यवादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदस्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। हाँ ये इसका अर्थ पढ़ दीजिए, फिर आगे पढ़िए। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी?
वाचे वादास्य निंदा स्तव सामर्थ्यम। अहित नाम शत्रु का है, अहित करने वाले का है। तेरे जो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि शत्रु हैं, तेरे बैर न रखने पर भी वे स्वयं तेरे साथ बैर रखकर तेरा अहित करने वाले हैं। वे तेरी सामर्थ्य को जानते हैं कि ये बड़ा भारी सूरवीर है, ऐसा जानते हुए भी वे तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे, क्योंकि ये तो हिजड़ा है। देखो, इस युद्ध के मौके पर हो गया ना अलग, क्या ये हमारे सामने टिक सकता है? क्या ये हमारे साथ युद्ध कर सकता है? इस प्रकार तुझे दुखी करने के लिए, तेरे भीतर जलन पैदा करने के लिए, न जाने कितने नए कहने लायक वचन कहेंगे, उनके वचनों को तू कैसे सहेगा? ततो दुखतर किम, इससे बढ़कर अत्यंत भयंकर दुख क्या होगा? क्योंकि ये देखा जाता है कि जैसे मनुष्य तुच्छ आदमियों के द्वारा तिरस्कृत होने पर अपना तिरस्कार सह नहीं सकता और अपनी योग्यता से, अपनी शूरवीरता से अधिक काम करके मर मिटता है, ऐसे ही जब शत्रुओं के द्वारा तेरा सर्वथा अनुचित तिरस्कार हो जाएगा, तब उसको तू सह नहीं सकेगा और तेजी में आकर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा। तेरे से युद्ध किए बिना रहा नहीं जाएगा। अभी तो तू युद्ध से उपरत हो रहा है, पर जब भी समय पर युद्ध के लिए खुद कूद पड़ेगा, युद्ध के लिए कूद पड़ेगा, तब तेरी कितनी निंदा होगी, उस निंदा को तू कैसे सह सकेगा? यहाँ पर ये भगवान अर्जुन को सांसारिक मनुष्यों के हिसाब से समझा रहे, क्योंकि उसने तो ये कह दिया अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान उसको पहले तो भगवान ने उनको आत्मा परमात्मा के तरीके से समझाया, अब उनको संसार के तरीके से समझा रहे हैं कि भाई ये तेरे शत्रु लोग हैं। वो ये नहीं समझेंगे कि ये धर्म और अधर्म को लेकर के कि भाई मैं अगर अपने गुरुओं को या अपने भाइयों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तो ये अधर्म है, ये सोच करके और तू युद्ध से अलग हो रहा है, इस बात को वो नहीं समझेंगे। वो तो ये कहेंगे कि ये कायर है, युद्ध के समय में इसलिए भाग गया कि हमारे सामने ये टिक नहीं सकता था, ये हमारे साथ युद्ध करने में ये सक्षम नहीं था। इस तरह से ये कहेंगे कि अर्जुन कायर है। तो ये बातें तू फिर सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू तो वास्तव में वीर है। अभी तो तू ये समझ करके युद्ध नहीं कर रहा है कि भाई गुरुओं के साथ और भाइयों के साथ युद्ध करके मैं राज्य नहीं लेना चाहता, तू तो इसलिए छोड़ रहा है। पर वो तो तेरा तिरस्कार करेंगे कि ये डर गया, हिजड़ा है, तो लोगों के सामने तो बड़ा ही शूरवीर बनता था, आज जब युद्ध का मौका आया तो भाग गया, तो फिर तू सहन नहीं कर पाएगा। तो अभी तो तू मेरी आज्ञा के अनुसार युद्ध करेगा तो तू मेरी प्रियता को प्राप्त होगा और युद्ध जीत भी जाएगा, और अगर नहीं भी जीता तो भी आगे के श्लोक में भगवान ये इसको समझाते हैं कि मर गया तो तेरे को स्वर्ग मिल जाएगा, और अगर तू जीत गया तो फिर राज्य है वो मिलेगा। तो इस तरह से भगवान सांसारिक रूप से भी अर्जुन को समझाते हैं। तो अब समय हो गया, कुछ सेकंड बाकी है, इसलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए अपने परमात्मा को अपने साथ मान करके अचिंत्य होकर और बैठे।
इससे भी ऊंची बात यह है कि परमात्मा में अपने आप को विलीन करके अचिंत्य हो जाए।